हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि राशियों की गुणनफल में त्रुटि किस तरह से निकाली जाती है, यानी एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। ये किस तरह से निकाली जाती है, इसका क्या आशय है, इसका डेरिवेशन क्या है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमने पीछे वाले दो वीडियोज में काम किया है वही इसमें करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि कोई भौतिक राशि x है जो हमें किन्हीं दो भौतिक राशियों a तथा b के गुणनफल से में प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि राशियों के गुणनफल में त्रुटि है तो हमें मानना पड़ेगा ना कि किन्हीं दो भौतिक राशियों a और b को गुणा करने पर हमें एक x भौतिक राशि प्राप्त होती है। ठीक है, ये दो भौतिक राशियां हैं, इनके गुणनफल से हमें एक अन्य भौतिक राशि प्राप्त हो रही है। अब हम मान लेंगे कि ए के अंदर जो त्रुटि है वो है डेल्टा ए, एक्स के अंदर जो त्रुटि है वो है डेल्टा एक्स और वी के अंदर जो त्रुटि है वो है डेल्टा बी। ये हम मान लेंगे। तो वो इन सब में विद्यमान है, ये हमें पता है। तो वो या तो इनमें जुड़ी हो सकती है या इनमें घटाई हो सकती है, यानी या तो इनमें से माइनस होगी या इसमें जोड़ी जाएगी। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी जोड़ी जाएगी और कौन सी घटाई जाएगी, ये निश्चित नहीं है। इसीलिए हम इन त्रुटियों को इनमें से जोड़कर लिख देंगे। x की परम त्रुटि को इसमें जोड़कर या घटाकर लिख देंगे। इसी तरह से a में a की परम त्रुटि को प्लस माइनस इस तरह से लिख देंगे और b में भी इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, जो डेल्टा x है, डेल्टा a है, डेल्टा b है, ये क्रमशः x, a व b में परम त्रुटियां मानी गई है। यहाँ पे अब लिख देना बीच में, माना कि x में परम त्रुटि डेल्टा x, माना कि a में परम त्रुटि डेल्टा a, माना कि b में परम त्रुटि डेल्टा b। ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस चिन्ह लगा करके ये लाइन लिख देना। अब देखो, इनमें से अगर आप कुछ काटना चाहें तो हम कुछ काट नहीं सकते। ठीक है, तो हम इनमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, इसमें से b कॉमन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल डेल्टा बचेगा। नहीं, यहाँ पर डेल्टा नहीं बचेगा। ठीक है ना, हम केवल x कॉमन ले रहे हैं, डेल्टा x कॉमन नहीं ले रहे हैं। तो और कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि a यहाँ पर बाहर आ जाए, b यहाँ पर बाहर आ जाए, तो a b दोनों यहाँ पर आ जाए। और a b दोनों आने का मतलब है यहाँ पर x आ गया, फिर x से x कट जाएगा और फिर हमें जो है डेरिवेशन का एकदम सही सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए हम ये कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो x इसमें से कॉमन लेंगे तो x का इसमें भाग जाएगा एक बार, प्लस माइनस डेल्टा x में से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि डेल्टा x एक अलग चीज़ है, x एक अलग चीज़ है, तो हम इन दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते। और इसीलिए हम इसे लिख देंगे डेल्टा x बटे x। ठीक है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमने इसमें से कॉमन लिया है। यदि हम इसको इसके अंदर गुना करें तो हमें वापस यही प्राप्त होना चाहिए। तो x को 1 से करेंगे तो x को इससे करेंगे तो x से कट जाएगा और डेल्टा x बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए ये क्यों लिखा है मैंने डेल्टा x बाई x, क्योंकि हमने ये कॉमन लिया और इसमें से कॉमन आया नहीं है, इसलिए हमने इसे ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब a कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अलग चीज़ है, a अलग चीज़ है, इसलिए इसके बट्टे में a लिख देंगे। इसमें b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अब b अलग चीज़ है इसीलिए हमने इसे बट्टे में लिख दिया है। ठीक है, डेल्टा, अब इसको अगर गुणा करते हैं तो हमें वापस ये चीज़ प्राप्त होगी, तभी ये हमारा सही माना जाता है। अब x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू a, b को इधर ले आओ, ये ब्रैकेट वैसा वैसा लिख दो, 1 प्लस डेल्टा a बटे a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b। a गुणा b का मतलब क्या है, a गुणा b का मतलब क्या है, a गुणा b का मतलब है x। तो समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x इज इक्वल टू ए बी की जगह लिख देंगे x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, x से x कट जाएगा, फिर बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा
एक्स बटे एक्स। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। एक को एक से किया एक, प्लस माइनस एक को इससे किया तो ये आ गया डेल्टा बी बटे बी, ठीक है। प्लस माइनस इसको इससे किया तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। फिर इसको इससे किया तो ये आ गया ए बटा ए और डेल्टा बी बटे बी। ये आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो इतना। फिर ये एक से एक कट गया, दोनों प्लस के थे तो ये बच गया डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी बटे, या एक और दो बात तो एक ही है, ए बटे ए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात यहाँ पर ध्यान रखो। अब देखो, अगर डेल्टा ए है, डेल्टा ए का मतलब है ए में परम त्रुटि, तो परम त्रुटि तो बहुत पॉइंटों की होती है, जैसे 0.03 या 0.001, ये त्रुटियाँ इतनी होती हैं। और जो ए भौतिक राशि है ये बहुत बड़ी होगी। ए भौतिक राशि क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। जैसे भौतिक राशि अपनी 24 हो सकती है, 12 हो सकती है। जब इसके अंदर अपन 12 का भाग देते हैं, मान लेते हैं हम 12 का भाग देते हैं, इस डेल्टा ए में ए का भाग दे रही है मान लो, तो ये जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा प्राप्त होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा। और फिर जब हम इस रिजल्ट को एक उसी तरह के रिजल्ट यानी डेल्टा बी बाई बी से गुना करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम 0.02 को 0.02 से गुना करते हैं तो हमें 0.004 प्राप्त होता है। तो ये इन दोनों के गुणा से हमें बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इस बहुत छोटे से मान को इस बहुत छोटे से मान से गुणा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा नगण्य मान प्राप्त होगा, 0.000000003। ये नगण्य मान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इसको कुल मिलाकर क्या मानते हैं? हम इसको नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। और इसीलिए हम केवल इसे ऐसा लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। ये जो है ये हमारा नगण्य है। क्यों? तो डेल्टा ए पॉइंटों में आती है, ए का जब इसमें भाग देंगे तो और ज़्यादा पॉइंट होंगे। पॉइंट का मतलब शून्य ज़्यादा होंगे, शून्य ज़्यादा होने का मतलब है संख्या इधर बहुत ज़्यादा जाएगी, और इधर जाने का मतलब है इस तरह की। फिर जब हम इस तरह की संख्या को वापस इसी तरह की संख्या डेल्टा बी बाई से गुना करेंगे तो ये और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, जैसा यहाँ पर हुआ है। तो हम इसको कुल मिलाकर के नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानने का मतलब है डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारी आ गई गुणनफल में त्रुटि, यानी प्रोडक्ट के अंदर एरर आ गई हमारी, ठीक है ना, एरर इन द प्रोडक्ट। ये हमारी डेरिवेशन जो है वो सोल्व हो चुकी है। अब देखो 4 पॉसिबिलिटी जो हम हर बार लिखते हैं वो लिख देंगे, एक बार प्लस की, एक माइनस की, एक बार दोनों प्लस की, एक बार दोनों माइनस की, एक बार पहली माइनस की, दूसरी प्लस की। ये 4 पॉसिबिलिटीज हमने फिर से लिख दी, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन था प्रोडक्ट्स के अंदर एरर का, ठीक है। वापस से समझा देता हूँ। हमने 2 भौतिक राशियाँ मान ली, फिर इनमें परम त्रुटियाँ मान ली, फिर हमने इस तरह से लिख दिया, फिर हमने इनमें कॉमन ले लिया। अब इनमें कॉमन आ नहीं रहा है इसलिए हमने इसके नीचे एक्स लगा दिया। अब अगर एक्स को इससे गुणा करें तो हमें वापस यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इन दोनों में किए। फिर हमने ए और बी को पास में लिख लिया, फिर इससे ये कट गया, ए बी बराबर था एक्स के, एक्स एक्स कट गया। फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर इस ए प्लस बी को ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस जेड से हमने गुणा कर दिया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। एक को पहले इससे किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये रहा। फिर हमने इसको इससे किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर हमने इसको इससे किया तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर इसको इससे किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसका मान क्या है? नगण्य, इसलिए हमने सिर्फ इतना लिख दिया। फिर हमने इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ लिख दी, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको करा देता हूँ एक न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको मैं करा देता हूँ। मैंने लिख रखा था पहले कि मुझे पता था आपको न्यूमेरिकल का शौक़ है, और इसीलिए मैंने एक न्यूमेरिकल पहले ही लिख रखा था, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है। अब देखो, किसी पटल की लंबाई, न्यूमेरिकल देखो, किसी पटल यानी कोई आयताकार शीट होती है ना, जैसे एल्युमिनियम की शीट ऐसी, किसी पटल की लंबाई यानी एल व चौड़ाई यानी बी क्रमशः 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये केवल लंबाई है, और जो ये है ये इसमें परम त्रुटि है।
और ये केवल चौड़ाई है, इसमें ये चौड़ाई है और ये उसमें परम त्रुटि है। नापी गई है तो क्षेत्रफल व त्रुटियां ज्ञात करो। तो किसी भी पटल आयताकार होती है, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो यानी पटल जो है वो कैसी है, आयताकार। और आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयताकार का क्षेत्रफल होता है, आयत का। इसमें हमें लंबाई यानी एल दे रखी है, ये 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई यानी वृत्त दे रखी है हमें 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें केवल क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस लंबाई को यानी 3.2 को 1.2 से गुना कर देंगे, ये केवल इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पटल का क्षेत्रफल लिख देना L गुणा बी, यानी 3.2 गुणा 1.2 आ जाएगा अपना 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर को आपस में गुणा किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आ गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के अंदर अगर हमें त्रुटि निकालनी है, त्रुटियाँ निकालनी ना, तो त्रुटि निकालने के लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बट्टा ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी। अब हमने किन दो भौतिक राशियों को गुणा किया, हमने एक तो किया है एल को, एक किया है बी को। तो एल में परम त्रुटि यानी डेल्टा एल का मान क्या है, 0.2। तो डेल्टा ए की जगह हमने लिख दिया डेल्टा एल बट्टे ए यानी एल, तो 3.2 प्लस माइनस हटा देना, अब हमें पहले प्लस लिखने के बाद फिर डेल्टा बी यानी 0.1, ये डेल्टा बी का मान है और ये केवल बी का मान है। ये डेल्टा ए का मान है, ये केवल ए का मान है। तो डेल्टा बी बटे बी, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एरिया यानी क्षेत्रफल में त्रुटि। इसी तरह से तो हमने ऊपर लिखा है डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हमें राशि प्राप्त हुई है इन दोनों गुणनफल से। हमें लंबाई व चौड़ाई के गुणनफल से हमें ये राशि प्राप्त हुई है, तो हमने ये लिख दिया डेल्टा एरिया बटे ई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो देखो, इसको सोल्व करने का तरीका देखो, मैं सीधा सोल्व कर देता हूँ इसको। पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छः 12, 1/16, 1/16 में 1/12 जोड़ेंगे तो आएगा 28 बट्टे, ये आ जाएगा अपना 192। ठीक है, इसको जब 2 से काटेंगे तो आप आराम से सोल्व कर लेना, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा, शायद यही आ रहा है, देखो, हाँ यही आ रहा है लगभग। ठीक है, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 7/48। ठीक है, अब अगर हमें केवल डेल्टा ए का मान निकालना है तो हमने एरिया निकाला है। एरिया हमारा ये रहा, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया हमारा ये रहा। इस एरिया को इधर ले आओ यानी गुना में ले आओ। ठीक है, तो डेल्टा ए का मान हो जाएगा 7/48 गुणा 3.84। अब इसको सोल्व करना जो है वो बहुत ही बड़ी महाभारत है। फिर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 छः 12, ये आ गया इधर। अब 12 का इसमें भाग जाता है क्या, हाँ जाता है, 8 बार 12 अंठे 96। तो 0.08 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.56 आ रहा है, 0.56। ये संभव हो सकता है क्या, ठीक है, 0.56 इसमें जो है वो परम त्रुटि आ गई। ठीक है ना, 0.56 इसमें परम त्रुटि आ गई है यानी डेल्टा ए। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, और अगर आप इसे लिखना चाहें सही तरीके से वो क्या होगा, हमने क्षेत्रफल निकालना है 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसमें त्रुटि कितने की है, प्लस या माइनस है, 0.56। देख लेना, इस 0.56 में मुझे कुछ संशय लग रहा है। आपको अगर गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। अब गड़बड़ हुई कहाँ पर है, इसको हमने सही काटा एकदम, ये हमने सही काटा है। 12 एकम 12, 16 एकम 16, दोनों जोड़ा 28 बटे, इन दोनों को गुणा किया तो ये भी एकदम सही आ रहा है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों फिर से काटा तो ये भी सही आ रहा है। फिर इन दोनों को काटा तो ये भी सही आ रहा है।
इसको इधर भेजा 3.84 और फिर इन दोनों को 2 से काटा तो 2 दूनी 4, ये कितनी बार कटा 0.96 बार। फिर 2 से काटा तो ये कटा 18 बार कटा ना। अच्छा 12 से काटा तो 12 कम 12 12 96, ठीक है। 7 को इससे किया 0.56। ये हाँ मुझे एकदम सही लग रहा है और मैंने इससे एकदम सही तरीके में आपके सामने लिख दिया है। और अगर आप प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहें तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि डेल्टा ए बट्टे ए को हम गुणा करेंगे 100 से। डेल्टा ए का मान ये रहा, ए का मान ये रहा, गुणा करना है 100 से, ये आपका काम है। फिर आपकी प्रतिशत त्रुटि भी निकल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस एंड आपको ये अच्छा पसंद आया होगा वीडियो। और टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो की कोई बात नहीं है, टॉपिक अगर आपको समझ में आए तो मेरा वीडियो भी आपको अच्छा ही लगा होगा। और अगर नहीं आए तो एक बार फिर से देखें या कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक्स।